हाँ भाई, कल जैसा कि मैंने आपको पूरा बेसिक सिखा दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम उसके ऊपर। चलिए, करंट the three vertices of a triangle ABC are this and this. Plot these points on a graph paper. बच्चों पहले तो आपको प्लॉट करना आना चाहिए ग्राफ पेपर पे कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। कल मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई थी लेकिन प्लॉटिंग करना बताया नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी बच्चों को भी आता है कि कैसे प्लॉट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाता हूँ। फिर उससे जो आपका ट्राइंगल बन के आएगा वहां से तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके उसका क्या निकालना है आपको, एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए सभी स्टूडेंट्स। x dash origin, y dash and this is y axis। और थोड़ा शांति बनाए रखें और चीजों को समझें। बेटा ये कोऑर्डिनेट है 1,4। बच्चों 1 2 3 4 5 ये लाइंस की सब जगह नंबरिंग होनी है, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी। 1,4 1 2 3 4 5 6। 1,4 का मतलब कहाँ, यहाँ पे जाएगा। ये रहा ये पॉइंट 1,4। ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो या कहीं पॉइंट इधर उधर तो देख लेना बेटा, एडजस्ट कर लेना। मेरे को यहाँ से इतना ही दिखाई दे रहा है। b क्या है, -2,2। समझिए, -2 -1 -2 -3। बच्चों -2,2 का मतलब -2 और y पे पॉजिटिव। बेटा रटने से अच्छा पहले सीख लेना लोकेट कैसे करते हैं। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, आप मेरी देखिएगा बना तो लोगे, लोकेट कैसे करते सीख लेना। -2 x पर +2 y पर, तो -2,2। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है 3,2। बच्चों कहां पर है, पहले x पे पॉजिटिव है 3 और y पे 2 है, यानी कि कहां आएगा ये पॉइंट, यहाँ आएगा। तीनों पॉइंट्स हो गए। हमें इन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है बच्चों। ये लीजिए, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। क्लियर हो पा रहा है ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है फिगर। तो ये तो यहां तक का खत्म हो गया, यहां तक ये क्वेश्चन जो भी होगा इसमें जितने भी मार्क्स का होगा उसमें से आधे या जैसे भी मिल जाएगा। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है मानव राघव, फाइंड द एरिया। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है राघव, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों अगर हम यहां से इस पे हाइट डाल दें ऐसे करके, ये हाइट h का काम करेगी, d पॉइंट डाल दीजिए इसे। सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा बेस का नेम क्या है, BC, और हाइट क्या है, AD। बेस BC तो होगा पूरा मानव। ये कितना है 0 से लेके -2, यानी कि इतना। और बेटा इतना क्या है 0 से लेके 3, तो बेस कितना बचा, 0 से -2 और 0 से 3। अब बताओ बेस कितना लेंगे, 5 सबके हिसाब से। बेटा 5 लेंगे या 3 में से 2 गया तो 1 लेंगे। पक्का सार्थक मुंह से बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 है ना, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे, मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये प्लस का 3 है माइनस का 2, 3 में से 2 गई तो 1 बचा। अरे ऐसे कैसे, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। -2 तो कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस थोड़ी, डिस्टेंस तो 2 लेंगे, 2 और 3। हाइट देखिए, ध्यान से देखिएगा AD। बेटा ओरिजिन से देखो, यहां से लेके पूरी y पे कितना जा रही है 4, लेकिन नीचे की कितना बच रही है 2। 0 से लेके कहां तक बच रही है, किस कोऑर्डिनेट तक जा रही है, तो बेटा 4 में से अगर ये 2 चली गई नीचे की तो कितनी बची, 2 से 2 गया, 5 स्क्वायर यूनिट। वेरी गुड, 5 स्क्वायर यूनिट। अब ये कहेंगे ये क्या नई चीज है, मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है, जब नहीं दिया होता है तो यूनिट लगती है। और क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट स्क्वायर में चलती है, तो स्क्वायर यूनिट लगती है। ये डॉट में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, स्क्वायर है लेकिन SQ लिख के डॉट लगा देते हैं। एक बात और, इसे यूनिट स्क्वायर अगर आपने लिख दिया तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट ही लिखते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लेंगे आप। ओके, इंपॉर्टेंट था, नोट करिए। बोलो बेटा।
सर एक ही पेंसिल है। The three vertices, students, the three vertices of a rectangle ABC are A, B and C. आपको तीन vertices दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बना लेना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन x डैश y डैश और ये y। हाँ जी, 2, 2 1 2 3 4 5 2, 2 है 1 2 3 4 5 2, 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 2 और ये 2, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट। b माइनस 3, 2 है। अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी सी और इधर आएगी x डैश। बच्चों -1 -2 -3, पॉजिटिव का 2 है, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया a कोऑर्डिनेट, ये हो गया b कोऑर्डिनेट। बेटा c क्या कह रहा है? -3, 5। अच्छा, -3, 5, ये रहा, 5 तक ले जाना है। ये क्या कोऑर्डिनेट हो गया? c। आपसे कह रहा है d बताइए। 2, 5 -3, 5, ये आपका b है -3, 2 और a है आपका 2, 2। बच्चों जब आपसे ये बोल चुका है कि एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? अंडरस्टूड है कि ये वाली कहीं ना कहीं जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा होगा और यही डी कोऑर्डिनेट होगा। किधर चला? ओरिजिन से कितना चला ये यहाँ तक? x पर 2 और यहाँ से y पर कितना चला? 5। यानी कि बच्चों d का कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 5। ऐसे करके निकालना था। सबसे पहले उसने आपसे पूछा है प्लॉट कीजिए ग्राफ पेपर पेन को, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d बताइए। मैं पेपर में आपसे ये पूछता हूँ, बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं, कोऑर्डिनेट भी लिखना है। वाह, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या है बेटा? 2, 5। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है मानव। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मुझे आप फॉर्मूला बताएंगे? बेटा ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। वेरी गुड, L into B। बच्चों लेंथ ध्यान से देखें इधर, राघव कितनी यहाँ पे? 3 है मानो, 0 से लेके 3 तक, और इधर 0 से लेके 2 तक। बेटा 2 और 3 टोटल 5। अब विड्थ तो देखेंगे, पहले लेंथ को लिख लूं 5। ध्यान से देखना, यहाँ ओरिजिन से लेके पहले टॉप पॉइंट तक पहुंच जाया करो, 5 है। लेकिन बेटा नीचे का कितना छूट रहा है? इतना 0 से 2, ये तो बच रहा है ना, तो 5 में से ये 2 माइनस हो गई तो 3 यूनिट, तो बच्चों ये 3 आएगा। 15 स्क्वायर, खत्म हो गया। सही है, बस खत्म।